नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत को लेकर और बिहार में जारी सियासी उठापटक को लेकर। उठापटक के बीच में सीएम नीतीश कुमार के बयान इन दिनों काफ़ी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। जैसे ही जदयू से उपेंद्र कुशवाहा बाहर हुए हैं, उसके बाद से बिहार की सियासत में एक तरह से कहने की उठापटक जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार की सियासत में सबसे परिपक्व नेताओं में लालू प्रसाद यादव की गिनती होती है। उसके बाद नीतीश कुमार कई उठापटक बिहार की राजनीति के जनक भी माने जाते हैं और उसके एक मर्मज्ञ के रूप में इनको देखा जाता है। तो ऐसे में बिहार की सियासत में जो सबसे बड़ी बात जो अब निकलकर सामने आई है, बयानों के बाद से कहा जा रहा है कि क्या होली के बाद बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ देंगे या फिर कोई दूसरा जो है समीकरण निकल कर सामने आएगा। आज हम इस पूरे वीडियो में इसकी बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या और किस तरह की राजनीतिक स्थितियां बनती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले बात आरजेडी जदयू के बीच में इशारों में जंग। इन दिनों जो हालात है उसके बाद यही कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में जो है शीत युद्ध जैसे हालात है, जुबानी जंग जो है वो जारी है और दोनों तरफ से जो है बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। एक तरफ आरजेडी लगातार ये कह रही है कि जितनी जल्दी हो सके अब तेजस्वी यादव जो है बिहार की सत्ता पर काबिज हों, यानी कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से जदयू की तरफ से बयान सामने आए उसमें यह स्पष्ट हो गया कि जदयू नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाए। साफ तौर पे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का वो बयान और उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 2 टर्म तक जो है वो मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं या फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इससे यह मंशा जदयू ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दी कि आगे की जो राजनीति है उसमें नीतीश कुमार केंद्र बिंदु में होंगे। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी उम्र 72 साल हो गई है, अब हम कितने दिनों तक रहेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार भले ही अपने ही पार्टी के नेताओं को डिफेंड कर रहे हों, एक तरफ आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की ये चाल भी हो सकती है। लेकिन आगे क्या कुछ होगा वो तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी जो जारी स्थिति है उसमें जदयू की तरफ से जो दोनों बयान सामने आए हैं, उसके बाद आरजेडी की तरफ से जो लगातार बयान सामने आ रहा है, उससे यही स्थिति है कि जुबानी जंग जो है दोनों के बीच में जारी है और आगे इसका नतीजा क्या होगा ये तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। अगला जो स्लाइड है उसमें बीजेपी के साथ भी इसी तरह की स्थिति रही है जदयू के लेकर, और आज जो आरजेडी के साथ जो हालात हैं और बीजेपी के साथ जो हालात हैं, इन दोनों में नीतीश कुमार जो है एक कॉमन पैटर्न पे काम कर रहे हैं। इससे पहले जो बीजेपी के साथ हालात था उसमें अगर हम थोड़ा याद कर लें पिछले दिनों की, तो अगर हम पिछले ही लोकसभा चुनाव को याद कर लें, 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में एक समीकरण सेट हुआ और हुआ कि जो है हम 17 सीटों पे बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, जदयू 16 सीटों पे जीतने में कामयाब रही, 17 सीटों पे जो है बीजेपी जीतने में कामयाब रही। उसके बाद से बड़े भाई और छोटे भाई की राजनीति बिहार में शुरू हो गई और नीतीश कुमार जो है जिस खेल के लिए जाने जाते थे, जिस खेल में आज भी माहिर है, उस खेल की जो है उन्होंने शुरुआत कर दी और अपने नेताओं को जो है उन्होंने फ्रंट पे खेलने के लिए छोड़ दिया कि आप जो है बयान देना शुरू कर दें। आज की भी स्थिति वही है, नीतीश कुमार का बयान उलट है, उनके नेताओं का बयान दूसरा है। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है अभी जो वर्तमान जो सियासत है वो पुराने सियासत, यानी कि जो बीजेपी के साथ इनके जो संबंध थे और जिन संबंधों को लेकर जो है आज उनमें टूट है, वही पैटर्न जो है वो आरजेडी के साथ भी अपना रहे हैं। साफ तौर पे उस दौरान जो उन्होंने कहा कि एक बड़े भाई हम होंगे, बीजेपी की तरफ से बयान आया कि बड़े भाई हम होंगे, और दोनों के बीच में जो है मंत्रियों को लेकर, बंटवारों को लेकर कई स्थितियां नहीं बनती दिखी। उसके बाद 2020 का विधानसभा चुनाव आया और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जो है आप हमारी ही सरकार बनाने में जो है आपने हमको मदद नहीं की, आपने हमारे खिलाफ कैंपेन किया और उसके बाद जो है हमारी सीटें कमी और हम सरकार में कम मतलब मेजोरिटी में हम जीत कर सामने आए। उसमें बीजेपी पे उन्होंने आरोप लगाया और नीतीश कुमार जो है सत्ता से एक तरह से कह लें कि बीजेपी को छोड़कर अब महागठबंधन के साथ हो रही है। लेकिन जब महागठबंधन के साथ आए तो यहाँ भी जो है दोनों के बीच में कमोबेश इसी तरह की स्थितियां बनते दिख रही है। अब जो अगला जो स्लाइड है, नीतीश खुद कभी कुछ नहीं बोले। ये जो स्लाइड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार की अगर जो राजनीतिक जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने कभी फ्रंट पे आकर अपनी बात नहीं की, चाहे वो बीजेपी में रहे हों या फिर आज जब महागठबंधन में हो तब वो खुलकर कभी कुछ नहीं कहे। उनके अपने नेता जो उनके अपने सिपे सलाहकार हैं वो जो है वो सीधे तौर पर सामने फ्रंट पर आते हैं और वो जो है एक मनसा एक तरह से कह लें कि एक नैरेटिव सेट करते हैं और उस पर जो है वो आगे पार्टी का बयान शुरू होता है, उसके बाद वो आगे चलते हैं और फिर पीछे से उसके बाद आखिरी में नीतीश कुमार का एक बयान आता है
नपा-तुला बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि इन चीज़ों के कारण जो है हमारी पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि हम जो है अब इसके साथ नहीं रहने की स्थिति में है। हमारे पास जो है इतने तरह की समस्याएं सामने आई। हमने 2019-2020 का आपको जिक्र किया जिसमें बीजेपी के साथ अलग होने के उन्होंने कई अलग अलग कारण बताए। अब जो है महागठबंधन के साथ जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार ने पहले तेजस्वी यादव को पीठ ठोकते हुए साफ तौर पे कहा था कि जो है 2025 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें जो है तेजस्वी यादव बिहार के आगे के कर्णधार होंगे, बिहार का आगे का नेतृत्व कैसा होगा वो जो है अब तेजस्वी यादव तय करेंगे, आप लोग जो है इनको खूब सपोर्ट करिए। लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले जदयू की तरफ से ये बड़ा बयान आया कि जो नीतीश कुमार हैं वो आगे 25 या 30 तक के लिए आगे राजनीति कर सकते हैं और उसके बाद जो है ये पूरा गडमगोल की स्थिति उत्पन्न हो गई और आरजेडी को जो लग रहा था कि नीतीश कुमार सत्ता हमको दे देंगे, उसमें जो है अब संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये जो स्लाइड है, नीतीश कुमार खुद कभी कुछ नहीं बोले, वो इसीलिए है क्योंकि वो जो है जब भी किसी बड़े उठापटक की ओर जब बिहार की राजनीति होती है तो नीतीश कुमार साइलेंट हो जाते हैं और उनके जो नेता हैं वो फ्रंट पर आकर खेलने लगते हैं और उनका बयान जो है सामने आना शुरू हो जाता है। आखिरी स्थिति जब होती है तब नीतीश कुमार सामने आते हैं और वो बताते हैं कि किन किन चीज़ों में कहां कहां दिक्कतें हुई, उसके बाद जो है हम यहां से अलग हो रहे हैं या फिर हमारे जो टूट का कारण है वो क्या रहा है। इसके बाद की अगर हम स्थिति को देखें तो आरजेडी भी जो है अब नीतीश कुमार की इन चालों को समझ रही है क्योंकि पिछले 2 बार का नीतीश कुमार का ये पैटर्न जो है अब आरजेडी भी समझने लगी है। इसी कारण जो है सुधाकर सिंह पर जो है कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। सुधाकर सिंह पे जो कार्रवाई हुई है उसमें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है और सुधाकर सिंह ने उसी कारण बताओ नोटिस को जो है मीडिया में भी सार्वजनिक किया और उसने कहा कि हमने जिस भाषा का इस्तेमाल किया संसद भवन में जो है वो मान्य है, यानी कि संसद भवन में उन सारे भाषाओं का, उन शब्दवलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए हमने जिस भाषा का इस्तेमाल किया इसलिए सुधाकर सिंह पे जो है आरजेडी कभी बड़े आरोप नहीं लगाती रही, ना ही चंद्रशेखर पे कोई बड़ा आरोप, बड़ा एक्शन लिया गया क्योंकि ये जो है आरजेडी चाहती है कि हमारा जो वोट बैंक है वो बना रहे। नीतीश कुमार के आने के बाद से हम जिस पैटर्न पे काम करते हैं उस पैटर्न में जो है कोई बड़ा अड़ंगा नहीं लगना चाहिए। ऐसे में धर्म के मसले पर चंद्रशेखर लगातार बोलते रहे, सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार को टारगेट करते रहे और कृषि रोड मैप को लेकर, कृषि की क्या स्थिति है बिहार में उसको लेकर जो है वो टारगेट करते रहे। तो ऐसे में आरजेडी भी समझते हैं नीतीश कुमार की इस चाल को कि आगे चलकर वो क्या कर सकते हैं। ऐसे में सुधाकर सिंह, चंद्रशेखर या फिर इस तरह के जितने नेता हैं जो आरजेडी में नीतीश कुमार या फिर इनकी कार्यशैली पर जो सवाल उठाते रहे उन पर जो है कोई बड़ा एक्शन आरजेडी नहीं लेती है। तो ऐसे में अब ये समझना है कि आरजेडी भी इस दौरान जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि हमें किस तरह से आगे बिहार की सियासत में चलना है। अब ओवरऑल आखिर में ये तय इन्हीं को करना है, यानी कि नीतीश कुमार को करना है कि हमें जो है आगे की राजनीति में क्या करना है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव, इन सब के बीच से पहले 25 फरवरी को महागठबंधन की जो है एक बड़ी रैली होनी है पूर्णिया में। ऐसे में ये देखना है कि उस महारैली में किस तरह के नेताओं का कैसा जुटान होता है और उसमें जो है किस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे तो अब यही लग रहा है कि क्या टूट हो जाएगी या फिर नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव को मार्च यानी कि होली के बाद जो है उनको अपनी सत्ता सौंप देंगे, क्योंकि आरजेडी के नेता जो है लगातार ये कह रहे हैं कि अब जो है हमें सत्ता चाहिए, हर हाल में चाहिए। और इधर नीतीश कुमार के जो अपने सिपे सलाहकार हैं जो लगातार बयान देते रहे हैं उनमें उनका कहना है कि नीतीश कुमार जो है 2030 तक के लिए उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ऐसे में तमाम उलझनों के बीच में ये अब देखना है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्या वो तेजस्वी यादव को अपनी सत्ता सौंपते हैं या फिर कोई नया राग अलापते हैं। तो ये थी बिहार के सियासत से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।